Hello students, myself Manju Mani. I welcome you in BA Part First English Literature online classes. In this video, we discuss about your poem that name is Village Schoolmaster composed by Oliver Goldsmith. हम आज अपनी नई पोएम स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है द विलेज स्कूल मास्टर composed by Oliver Goldsmith. इन दिस वीडियो अब पार्ट फर्स्ट, ये हमारी वीडियो का पार्ट फर्स्ट है इस पोएम का, जिसमें हम पोइट के बारे में डिस्कस करेंगे कि पोइट जो है हमारे वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, उनका डेट ऑफ बर्थ, उनकी बर्थ डेट क्या है और उनकी जो मेन वर्क्स हैं, फेमस वर्क्स हैं, उनके ऊपर डिस्कस करेंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट अबाउट द पोइट. पोइट के बारे में रीड करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारी जो पहले की जो वीडियो है उसमें हमारी काफ़ी पॉइंट्स हो गई हैं. जिसको भी वो पॉइंट्स या वीडियो देखनी है वो प्लेलिस्ट में जाकर डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट चेक कर ले, जिसमें आपको प्लेलिस्ट में जो हमारी सारी वीडियो हैं वो मिल जाएंगी, जिन्हें देखकर आप अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं. थैंक यू. लेट्स स्टार्ट. Oliver Goldsmith was an Irish poet, was from in Longfield and received his education from Trinity College, Dublin. He was a poet, novelist, playwright and poet. He won name and fame for his novel The Vicar of Wakefield. His father was a clergyman. His poem The Deserted Village 1770, from which the prescribed piece The Village Schoolmaster is extracted, was a milestone in his literary career. He is also remembered for his outstanding plays The Good-Natured Man, She Stoops to Conquer, and essay collection The Citizen of the World, and poetry collection Traveller. तो हम स्टार्ट करते हैं अपने पोइट के बारे में. जो पोइट है गोल्डस्मिथ, उनका जन्म कब हुआ था? ही वॉज बॉर्न इन 1730. उनका बर्थ कब हुआ था? 1730 में हुआ था. तो ये स्टार्ट करते हैं. ऑलिवर गोल्डस्मिथ वॉज एन आयरिश पोइट. ये कहाँ से रहने वाले थे? आयरिश कौन होते हैं? आयरलैंड के रहने वाले. जो आयरलैंड के रहने वाले होते हैं उनको क्या बोलते हैं? आयरिश. ये भी आयरलैंड के रहने वाले थे, इसलिए क्या थे? एक आयरिश पोइट थे. वॉज बोर्न, उनका जन्म हुआ था कहाँ पर? इन लॉन्गफील्ड. लॉन्गफील्ड वहाँ की जगह थी जिसमें इनका जन्म हुआ था. और इनका जो सन था, ईयर कौन सा था इनके बर्थ का? 1713 में 30. एंड रिसीव्ड हिज एजुकेशन, और इन्होंने अपनी जो एजुकेशन, अपनी शिक्षा थी वो कहाँ से रिसीव की थी, कहाँ से प्राप्त की थी? फ्रॉम ट्रिनिटी कॉलेज. जो ट्रिनिटी कॉलेज था डबलिन का, वहाँ से इन्होंने अपनी एजुकेशन है जो वो ली थी. ही वॉज अ पोइट, नॉवलिस्ट. वो थे एक कवि थे, एक नॉवलिस्ट थे, एक उपन्यासकार थे, एक प्लेराइट थे एंड प्लेराइट, और एक प्लेराइट थे. ही वॉन नेम एंड फेम. उन्होंने नाम और जो प्रसिद्धि कमाई, मतलब कि उन्होंने जो अपना नाम और जो प्रसिद्धि कमाई किसके लिए? फॉर हिज नॉवल, अपने नॉवल के लिए. क्या नॉवल था उनका? नॉवल का जो नाम था द विकर ऑफ वेकफील्ड. द विकर ऑफ वेकफील्ड, मतलब कि ये इनकी नॉवल का नाम था जिसके कारण इन्हें फेम और नेम मिला था. इनके जो मतलब कि फेमस किस कारण हुए थे? अपने इस नॉवल के कारण हुए थे. हिज फादर वॉज क्लर्जीमैन. हिज फादर वॉज एंड क्लर्जीमैन. इनके फादर थे वो क्या थे? एक क्लर्जीमैन थे.
एक बात और, जब ये छोटी सी उम्र में क्या हो गया था, इनके फादर की डेथ हो गई थी, जिसके कारण इन्हें अपने अंकल के साथ रहना पड़ा था। और इन्होंने जो अपने मतलब जो चाइल्डहुड है वो बहुत ही डिजरेबल जो कंडीशंस है, मतलब कि बहुत ही कठिनाई, मतलब कठिन जो इनका बचपन था वो काफ़ी कठिन था। इनका शुरुआती जो जीवन था वो काफ़ी डिफ़िकल्टी से भरा हुआ था। इनकी मदर के साथ थोड़ी आउटस्टैंडिंग क्या थी, थोड़ी डिफ़िकल्ट थी, आउटस्टैंडिंग नहीं थी। उसके बाद है हिज पोएम, इनकी पोएम है एक द डेजर्टेड विलेज। इनकी लॉन्ग पोएम है, एक बड़ी सी पोएम है जिसका नाम है द डेजर्टेड विलेज। कब लिखी थी उन्होंने? 1770 में एक पोएम लिखी थी जिसका नाम था द डेजर्टेड विलेज, एक रेगिस्तानी गांव। फ्रॉम विच द, जिसमें से जो आपकी प्रिस्क्राइब, ये वाली जो पोएम है, आपकी जो पोएम है, पोएम पीस है जो द विलेज स्कूल मास्टर, आपकी सिलेबस में जो पोएम है द विलेज स्कूल मास्टर, वो कहाँ से ली हुई है? वो गोल्डस्मिथ की एक लॉन्ग पोएम है द डेजर्टेड विलेज, उसमें से ली गई है। इस एक्सट्रैक्टेड, मतलब कि वहाँ से ली गई है, जो इनकी बड़ी पोएम है द डेजर्टेड विलेज से। वो द माइलस्टोन इन हिज लिटरेरी करियर, वो क्या हुई थी? मील का पत्थर साबित हुई थी इनकी जो लिटरेरी, इनका जो साहित्यिक जो करियर था, साहित्यिक जो इनका फ्यूचर था, उसमें एक मील का पत्थर, मतलब कि इनको जो फेमस दिलाने वाला, जो इनको बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्धि दिलाने वाला जो पीस था, वो कौन सा है? द विलेज स्कूल मास्टर। ही इज आल्सो रिमेंबर्ड, उनको याद किया जाता है इसलिए भी, फॉर हिज आउटस्टैंडिंग प्लेस, उनके बहुत ही शानदार जो उनके प्ले था, कौन कौन से? द गुड नेचर्ड मैन, ये इनके हम प्लेस देख रहे हैं, द गुड नेचर्ड मैन। सेकंड है शी स्टूप्स टू कंकर, एंड ऐसे कलेक्शन था इनका एक, ऐसे कलेक्शन कौन सा है? द सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, द सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड। एंड पोइट्री कलेक्शन था इनका ट्रैवलर, जो इनका पोइट्री कलेक्शन है वो कौन सा था? ट्रैवलर। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद मैं आपको एक बार फिर से इसको अच्छे से डिस्क्राइब कर दूंगी। टेक अ स्क्रीनशॉट, then I will start. Okay. एक बार फिर से हम देखते हैं, पहले क्या है, अगर आप इस लाइन को अगर आप अलग से पॉइंट बनाना चाहते हैं तो इनका हम पॉइंट अलग से भी बना सकते हैं। हम क्या पॉइंट बनाएंगे? फेमस वर्क्स। जैसे हमें अगर एग्जाम में इंट्रोडक्शन लिखना होता है पॉइंट का, तो हम उनकी फेमस वर्क्स का अलग से जो है नीचे लाइन लिखेंगे। मेरे पास नीचे स्पेस नहीं है, इसलिए मैं आप साइड में राइट कर रही हूँ, लेकिन आप नोट्स में क्या है, थोड़ा नीचे ही लिखना, थोड़ा साइड में लिखूँगा अच्छे से। फेमस वर्क्स, तो फर्स्ट हमने क्या देखा था, इनका फेमस वर्क्स क्या था? द विकेयर ऑफ वेकफील्ड, द विकेयर ऑफ वेकफील्ड। फर्स्ट नंबर तो हमारा ये हो गया, इनका फर्स्ट नंबर ये है। सेकंड नंबर का इनकी जो फेमस वर्क था वो क्या था? द डेजर्टेड विलेज, द डेजर्टेड विलेज, ये इनका हो गया सेकंड वर्क। ये कौन सा हो गया इनका फेमस सेकंड वर्क। उसके बाद ये विलेज स्कूल मास्टर तो इसी में से ली हुई है, इसलिए हम इसे नहीं लिखेंगे। और नेक्स्ट हमारा होगा द गुड नेचर्ड मैन, द गुड नेचर्ड मैन। एंड फोर्थ is she stoops to conquer
she stoops to conquer, ये हमारा थर्ड नंबर और ये हमारा फोर्थ नंबर। फिफ्थ नंबर हमारा रहेगा ऐसे कलेक्शन है द सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड। जो फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ नंबर क्या है? द सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, द सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड। आपको ये स्पेलिंग नहीं समझ आ रही है तो आपने जो ये अपना लिखा है इसमें लाइन्स में से मैंने लिख दिया है कि 1 नंबर ये है, 2 नंबर ये है, थर्ड नंबर हमारा क्या, फिफ्थ नंबर कौन सा रहेगा? द सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड और लास्ट है हमारा ट्रैवलर। लास्ट क्या रहेगा हमारा? ट्रैवलर। तो ये है इनके फेमस वर्क्स। एक बार हम फिर से देखते हैं क्या क्या थे इनके फेमस वर्क्स को देख लेते हैं पहले। द विकेयर ऑफ वेकफील्ड एंड द डेजर्टेड विलेज, द गुड नेचर्ड मैन, शी स्टूप्स टू कंकर, द सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड और लास्ट है हमारा ट्रैवलर। तो ये तो क्या है इनके फेमस वर्क्स हैं जो हमने नोट करने हैं अपनी नोटबुक में। उसके बाद हम फिर से वाली लाइन्स अच्छे से रीड करते हैं। ओलिवर गोल्डस्मिथ वाज एन आयरिश पोएट, वाज बोर्न इन लॉन्गफील्ड। जो ओलिवर गोल्डस्मिथ है वो क्या थे? एक आयरिश पोएट थे जो कहाँ, उनका जन्म कहाँ हुआ था? लॉन्गफील्ड में हुआ था। कब हुआ था? 1730 में हुआ था। एंड रिसीव्ड हिज एजुकेशन, उन्होंने अपनी जो एजुकेशन है, अपनी शिक्षा है वो कहाँ से ली थी? फ्रॉम ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन से उन्होंने अपनी एजुकेशन है वो रिसीव की थी। ही वॉज अ पोइट, वो क्या थे? एक कवि थे, एक नॉवलिस्ट मतलब कि उपन्यासकार। नॉवलिस्ट का मीन्स क्या होता है? उपन्यासकार। वो क्या थे? एक उपन्यासकार थे। एंड अ प्लेराइट, और एक नाटककार थे। प्लेराइट का नाटककार थे। ही वॉन नेम एंड फेम, उन्होंने नाम और प्रसिद्धि पाई, मतलब कि उन्होंने कैसे प्रसिद्धि पाई? फॉर हिज नॉवल, अपना जो नॉवल था द विकेयर ऑफ वेकफील्ड। द विकेयर ऑफ वेकफील्ड नाम का इनका एक नॉवल था। उन्होंने इन्हें बहुत ही ज़्यादा फेम और नेम दिलवाया था, मतलब नाम और प्रसिद्धि दिलवाई थी। हिज फादर वॉज अ क्लर्जीमैन, उनके पिताजी क्या थे? उनके फादर क्या थे? एक क्लर्जीमैन थे। जैसे कि मैंने बताया छोटे उम्र में ही क्या है इनके पिताजी की डेथ हो गई थी, इनकी फादर की डेथ हो गई थी। हिज पोएम, इनकी जो पोएम है द डेजर्टेड विलेज, एक रेगिस्तानी गांव या रेगिस्तान में हुआ गांव, फ्रॉम विच, जिसमें से द प्रिस्क्राइब्ड पीस, जो इन्होंने हमारे सामने जो हमारे पीस है द स्कूल द विलेज स्कूल मास्टर, वो पीस है वो क्या कहाँ से लिया हुआ है? द स्कूल विलेज मास्टर इज एक्सट्रैक्टेड, कहाँ से लिया हुआ है वो? द डेजर्ट विलेज से। वॉज ए माइलस्टोन इन हिज लिटरेरी करियर, वो क्या था? एक मील का पत्थर साबित हुआ इनके लिटरेरी साहित्यिक जो इनका करियर था उसमें। ही इज ऑल्सो रिमेंबर्ड, उन्हें इसलिए भी याद किया जाता है, किस लिए? फॉर हिज आउटस्टैंडिंग प्ले, उनके जो आउटस्टैंडिंग वो क्या थे? मेन इनके क्या थे? प्लेस ज़्यादा फेमस हुए हैं। कौन कौन से प्लेस है इनके? द गुड नेचर्ड मैन और सेकंड है शी स्टूप्स टू कंकर। ये इनके मोस्ट फेमस वर्क्स हैं, मोस्ट फेमस प्लेस है इनके वर्क्स के। एन ऐसे कलेक्शन, और इनका ऐसे कलेक्शन था द सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड। इन्होंने एक ऐसे कलेक्शन भी लिखा था जिसका नाम क्या था? सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कि दुनिया के नागरिक। और इनका एक पोइट्री कलेक्शन था, उनका नेम क्या था? ट्रैवलर। ये इनका पोइट्री कलेक्शन था जिन्होंने इनकी अपनी पोइट्री को कलेक्ट किया था। तो ये थे हमारे पोइट के बारे में इंट्रोडक्शन। अब हम पोएम के बारे में जानेंगे। जो हमारी पोएम है वो
उस पोएम में क्या डिस्क्राइब किया हुआ है, क्या पिक्टोर मतलब किस टाइप की वो पोएम है। तो हम पोएम के बारे में रीड करते हैं। पोएम के बारे में रीड करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी पोएम की जो मतलब सेटिंग है वो क्या है हिंदी में बता देती हूँ। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो पोएम के बारे में रीड करेंगे और उसके शॉर्ट नोट भी बनाएंगे। जो हमारी पोएम है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, वो एक पिक्चर दी हुई है। किसकी पिक्चर दी हुई है, एक स्कूल मास्टर के घर की पिक्चर दी हुई है। ये जो पोएम है उसके नाम से ही हमें क्या पता चल रहा है, द विलेज स्कूल मास्टर। हमें पता चल रहा है कि जो पोएम है वो किसी स्कूल मास्टर के बारे में है। देखो पोएम के नाम में ही क्या है, द स्कूल विलेज मास्टर। तो इसमें हम देखते हैं जो पोइट है वो हमें क्या है, एक स्कूल मास्टर के बारे में बता रहा है। जो पोएम है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, एक स्कूल मास्टर की हवेली से स्टार्ट हो रही है। जैसे कि वो हमें अपने एक गांव के बारे में बता रहा है, ऐसा गांव जो उसकी इमेजनरी में है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो गांव है वो विलेज है, वो पोइट जहाँ से रहकर आया हुआ है जिस गांव में, वहाँ से थोड़ा मिलता जुलता है। मतलब मिलता जुलता तो उसी गांव से है, लेकिन जो पोइट है वो अपनी क्या है इमेजनरी इसमें ऐड करेगा। जो अपनी क्या है, जो अपनी काल्पनिक शक्ति है उसके द्वारा जो पोइट है वो उस जो विलेज है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करेगा इस पोएम में। और जो पोएम है वो स्टार्ट होगी विलेज के मास्टर के घर से, हवेली से, कि विलेज का मास्टर है वो कैसे हवेली में रहता है और विलेज मास्टर के जो बिहेवियर है, जो उसका करैक्टर है, उसके बारे में ये पोएम मेनली रोट की गई है। इस पोएम में क्या होगा, जो विलेज के जो लोग हैं वो क्या हैं, जो स्कूल मास्टर है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, समझदार है, इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है और वो बहुत कुछ कर सकता है, वो ऐड कर सकता है। मतलब कि वो गणित की जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व कर सकता है, वो फील्ड में जाकर सर्वे कर सकता है और वो मेजरमेंट को भी जानता है। और जो मेन बात इसकी क्या थी, जो स्कूल मास्टर है वो क्या है, जो मतलब क्या है डिबेट मतलब कि झगड़ा करने में या किसी तरीके की बहस करने में ये क्या है, महारत हासिल है। जो एक लाइन इसमें ये भी आएगी आपकी पोएम में कि जो पुजारी है, मतलब गांव का जो पुजारी है वो भी क्या है, इसकी जो पकड़ है, इनकी जो मजबूत पकड़ है, वर्ड्स के ऊपर इनकी पकड़ को वो क्या मान चुका है, उनका क्या है वो लोहा मान चुका है। मतलब कि बहुत ही ज़्यादा उनसे इफेक्ट हो चुका है स्कूल मास्टर से। स्कूल मास्टर एक इंटेलिजेंट मैन है और जो गांव के लोग हैं वो ये सोचते हैं, वो इतना ज़्यादा ज्ञान क्या है, अपनी छोटी सी जो खोपड़ी है, छोटा सा जो दिमाग है उसमें वो इतना सारा ज्ञान है, इतना सारा नॉलेज है, वो कैसे रखता है। जो बच्चे हैं, इनके जो स्टूडेंट हैं स्कूल मास्टर के, वो क्या है, इनको डर और जो रिस्पेक्ट है, मतलब कि फियर और जो रिस्पेक्ट है उनके नज़र से इनको देखते हैं, क्योंकि वो इनसे डरते तो हैं लेकिन इनका आदर भी बहुत करते हैं इनकी नॉलेज के कारण। और ये क्या है, अपनी नॉलेज के लिए होती है, मतलब कि इनको अपनी जो नॉलेज है उनके ऊपर क्या है, इनको घमंड है, जो इनकी लर्निंग है, जो इन्होंने सीखा हुआ है उसके ऊपर इसे बहुत ही ज़्यादा घमंड है। अब जो क्या है, ये चुटकुले सुनाते हैं बच्चों को, ये क्या सुनाते हैं, जोक सुनाते हैं और बच्चे ना चाहते हुए भी इनके जोक्स पर हंसते हैं, क्योंकि बच्चे क्या हैं, इनसे बहुत ही ज़्यादा डरते हैं। जो मतलब कि इनकी जो पिक्चर है, मतलब इनकी जो पिक्टोरिकल जो व्यू है, इनका दिखने में पर्सनालिटी जो मतलब व्यू अकॉर्डिंग टू व्यू है, दिखने में ये कैसे हैं, एकदम डरावने, खूंखार, मतलब डरावने दिखाई देते हैं। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट शो किया गया है इस पोएम में। और लास्ट में क्या है, समय के साथ जो लोग हैं वो क्या है, इनको भूल जाते हैं, जो भूल गए हैं उसके ऊपर पोइट ने जो है कंक्लूडिंग निकाला है। तो ये थी हमारी पोएम द विलेज स्कूल मास्टर, जिसके अंदर एक गांव के जो मास्टर हैं, एक गांव के जो स्कूल में पढ़ाने वाले एक टीचर हैं, उनके बारे में बात की गई है। और ये हमारी पोएम का मेन क्या है, हम कह सकते हैं एक हीरो है, स्कूल मास्टर है, जो पूरी की जो पूरे पोएम है वो स्कूल मास्टर के इर्द गिर्द, स्कूल मास्टर के आसपास ही घूमेगी। अब हम इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे, इसके नोट्स बनाएंगे। तब तक के लिए आप इनके इंट्रोडक्शन टू द पोइट, जो इंट्रोडक्शन था पोइट का, उन्हें रीड करना और इनके फेमस वर्क्स हैं उनको ज़रूर देखना, क्योंकि
आपके जो फेमस वर्क्स हैं उन्हें याद करने से आपका जो इफ़ेक्ट पड़ता है अपनी राइटिंग पे, मतलब जब आप पेपर करोगे उसमें आप जब पोइट के फेमस वर्क्स को इंक्लूड करते हो तो क्या है, जो एग्जामिनर होता है उसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। तो आपके मार्क्स जो हैं वो अच्छे बनने की क्या है, जो अच्छे बनने की जो तुलना है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, मतलब अच्छे बनने की जो अपने कह सकते हैं कंडीशन है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, कीप स्टडीड। थैंक यू।